क्या बातें हुई हैं इसमें, ये बताएं। नहीं, देखो, अल्पसंख्यक काफ़ी दिनों से वंचित हैं अपने जो सरकार के द्वारा सुविधाएं। मान लीजिए जब आयोग का गठन हुआ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जब गठन हुआ, तो पूरे देश के अल्पसंख्यकों के दिलो दिमाग में एक बड़ी उम्मीदें जगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि धरातल पर जो सरकार का जो व्यवस्था होता है, सरकारी जो तंत्र होते हैं, कहीं ना कहीं हम पूरे अल्पसंख्यक समाज के दिलों में यदि आप झाँक कर देखोगे तो मुझे लगता है कि अभी भी वो अल्पसंख्यक के सुख सुविधाओं से वंचित हैं। क्यों हुआ, इस पर चिंतन करने की बात है, इन पर मनन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक बड़ा पहल किया है। राज्य सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस बार जो गठन हुआ है इस राज्य में, झारखंड राज्य में, चूंकि शहीदों का राज्य कहा जाता है और शहीदों के बलिदान के बाद में हमारे राज्य को एक बड़ी तस्वीर मिली है, तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोगों ने एक बड़ा पहल करके अल्पसंख्यक दिवस हम लोगों ने मनाया है। और बिल्कुल हमने मंत्री जी के साथ में मेरी बातें भी हुई है। आने वाले समय में हम लोग बेहतर रूप से इसका प्रयास करेंगे कि कैसे राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाए। जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार घट रही है, लेकिन सिर्फ बात ही होता है, लेकिन उसमें एक तरह से कहा जाए कि विराम नहीं है, क्या कहें? नहीं, देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग एक बड़ी साजिश है। मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को अभी एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आए दिन होता है, इस पर मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग चिंतित है। और अब सरकार का गठन हुआ है, इस पर हम लोग एक जो कानून की बात आपने कहा कि कानून की बात सिर्फ होती है लेकिन धरातल पर नहीं दिखती। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमारी भी कुछ कहीं ना कहीं गलती है, हमारी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिस पर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बेहतर करेंगे, फिर सरकार पर हम लोग दबाव डाल सकते हैं। के रिजल्ट आने के बाद भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे देखो, उसके लिए ऑलरेडी पहले से जांच का आदेश हो चुका है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार और जो एजेंसियां हैं इस पर गंभीर हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो पत्रकार महोदय कि आपने भी सुना है, हमने भी कहा है कि छात्रों के आह्वान पर ही, छात्रों के कहने पर ही राज्य के मुखिया ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठन किया है और सीआईडी का जांच भी इस पे आदेश हुआ है। मुझे लगता है कि जल्द इस पर सूचना मिलेगी, जल्द। उसमें क्या कुछ अब देखो, अब आंदोलन जिनको करना है वो करे, लेकिन हमारी सरकार इस पर गंभीर है, एजेंसियां जांच कर रही है। रिजवान जी, एक मेरा सवाल है कि ये तो अल्पसंख्यक की बात होगी, आप बात कर लीजिए 1,36,000 करोड़ का जो वादा कर रहे हैं आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री। देखो, हम लोग सड़क पर आएंगे, हम लोग सड़क पर आएंगे, पत्रकार महोदय, हम लोग सड़क पर आएंगे। इस राज्य के लिए किसी का दक्षिणा नहीं मिला। इस राज्य के वीरों ने, इस राज्य के बिरसा ने, इस राज्य के वीर सपूतों ने कुर्बानी दिया है, तब जाकर इस राज्य का गठन हुआ है। अभी हमारा 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य चूंकि महासचिव हैं, उन्होंने साफ कहा है कि एक छटाक भी हम लोग कोयला यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सदन से लड़ाई लड़ेंगे, सड़क तक आएंगे और सड़क से दिल्ली भी जानी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। लेकिन दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि खनिजों से लबालब प्रदेश है और इस प्रदेश में अगर हमें हमारा अधिकार नहीं दिया जाएगा तो फिर हम लोग आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ढेला कोयला जो है यहाँ से जाने नहीं देंगे। सही है भाई, हम खनिज देंगे, हम बिजली देंगे, लेकिन आप कह दो कि भाई हमारे लोगों को अधिकार कब मिलेगा? भाई आप एक तरफ कहोगे कि राज्य में विकास नहीं हो रही है, राज्य में विकास की गंगा हेमंत सरकार की अगुवाई में नहीं होती, आप तो फिर घेरने की तैयारी में लगे हो। लेकिन हम लोग इस बार कमर कस के तैयार हैं भाई। इस बार हम लोग जो बहुमत के साथ आए हैं, 56 इंच का सीना कहने वाले विफल हो गए, लेकिन हम लोगों ने स्थापित कर दिया अपने आप को, कहा है कि ये शहीदों की धरती है और शहीदों की धरती स्वतः आंदोलन के प्रतीक वाली धरती है। बिरसा ने जिस रूप में झारखंड को रचने का, झारखंड को गढ़ने का, झारखंड को सींचने का और झारखंड के सपनों को साकार करने का जो सपना देखा था, 24 साल का प्रदेश तैयार हो गया है। मिलकर झारखंड को बेहतर करेंगे और हेमंत सोरेन की अगुवाई में, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में, कल्पना सोरेन की अगुवाई में और पूरे राज्य को लेकर, जनता को लेकर इस बार चौमुखी विकास करेंगे और झारखंड में विकास की गंगा बहाएंगे। मैया सम्मान को लेकर के सस्पेंस बना हुआ, अभी भी कोई सस्पेंस नहीं है। ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का पुत्र है, ये राज्य का बेटा है, माटी का बेटा है, जो कहता है वो करता है। मैया सम्मान योजना पर हमारी सरकार ने जो घोषणाएं किया है, 2500 योजना पर जो बात हुई है वो 2500 मिलेगा जल्द आप लोगों तक। देखिए, सरकार कानून बनाई थी, उसके बाद फिर उसको जो है रेक्टिफाई करने के लिए जो हुआ है, और उसके बाद लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको न्याय मिल सके। और इसको सबसे बड़ी बात है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, और रोक जो है हम किसी दबाव पे नहीं कर सकते, इसको हम लोग जागरूक करके कर सकते हैं। और जब तक जागरूक नहीं होगा और जब तक नफरत फैलाया जाएगा देश में, तब तक यही होता रहेगा एक दूसरे के साथ।
लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो सख्त कानून हो सकता है बनना चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग भी प्रयास कर रहा है कि इसके लिए जो है हम लोग मजबूती से इसका जो है रोक कर सके। जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, बातें होती है, लेकिन उसके बाद सभी लोग एक तरह देखिए हम तौर पे भूल जाते जी हैं। हमारा काम है, देखिए हम सरकार को अपना सारा भेजते हैं और सरकार को जो है इस पे सब रेक्टिफाई करके जो भी मुद्दे हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट लाना है। और इस बार जो है और मजबूती से सरकार आई है और इस बार हम लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी जो है सभी झारखंड वासियों के हित में काम किए भी हैं और आगे भी करना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में जो है झारखंड खुशहाल होगा और खास करके अल्पसंख्यक भी यहाँ पर खुशहाल रहेंगे, इतना मैं विश्वास करता हूँ।